हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड। नो फेक, नो रॉन्ग, ओनली राइट इन्फॉर्मेशन एंड गाइड। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ला शील्ड 40 सनस्क्रीन जेल। ये एक ऑयली स्किन के लिए रेकमेंड की जाने वाली सनस्क्रीन है, लेकिन मैं इस वीडियो से आपको हर एक स्किन के लिए रेकमेंड करूंगी कि आपको सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। और हर स्किन, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो वेरी ड्राई स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो, किसी भी प्रकार का स्किन हो, लेकिन हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए ये हम इस वीडियो से जरूर समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप इस वीडियो से आपको पता चलेगा, SPF। आपको देखने को मिलता होगा हर एक सनस्क्रीन के आगे SPF लिखा होता है, जैसे SPF 15, SPF 13, SPF 50। तो इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है SPF किस लिए यूज किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इन सारी चीजों में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो धूप से निकलने वाली किरणें होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, UVA एंड UVB, ये दोनों जो किरणें होती है वो आपके स्किन को कितनी हद तक डैमेज करती है और क्या आपको इन फ्यूचर इससे रिजल्ट मिलता है, आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइन की जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे की तरफ रेड बटन आ रहा है साइड पर, राइट साइड पे, आप उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मेल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेल ID अपना दे रखा है, आप वहां से जाके आप हमें मेल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो कि सनस्क्रीन के ऊपर मैंने बनाया है, ला शील्ड 40 सनस्क्रीन जेल, जो कि ये ऑयली स्किन के लिए रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, जो कि ये जेल इस पे लिखा हुआ है क्योंकि ऑयली स्किन वाले के लिए हर एक क्रीम जेल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है ताकि उसका जो फेस है ज्यादा ऑयली उसके स्किन पे ना आए और वो क्रीम को ज्यादा समय तक अपने स्किन पे लगे रहने दे। क्योंकि ऑयली स्किन होने की वजह से आप कुछ भी लगाते हैं तो वो जल्दी मिट जाता है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आपकी स्किन से वो निकलने लगता है। रीजन क्योंकि आपकी स्किन में अत्यधिक ऑयली स्किन होने की वजह से वो वहां से हटना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जेल का फॉर्म का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे वो बहुत ज्यादा एक तरीके से परत बैठा देता है और वो निकलता तभी है जब आप उसको अपने फेस को वॉश करते हैं, पोंछते हैं, तभी वो निकलता है। इसीलिए ऑयली स्किन के लिए हर एक क्रीम जेल के फॉर्म में यूज किया जाता है और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑयली स्किन के लिए। और अब बात करते हैं SPF। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था कि SPF का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। ठीक है, जो सन से निकलने वाली जो किरणें होती है उससे हमारे स्किन में प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि SPF का कभी कभी आपने देखा होगा कि SPF+15 यानी कि 15, SPF 15 होता है। कभी कभी आपने देखा होगा SPF 30 होता है यानी कि 30 होता है, और कभी कभी SPF 50 होता है। तो क्या आपको पता है कि ये जो SPF 15, SPF 30 एंड SPF 50 का क्या मतलब होता है, इसका क्या रोल है हमारे सनस्क्रीन में? तो दोस्तों, मैं आपको इस पे बताने वाली हूँ कि इसमें क्या इसका रोल होता है। देखिए, अगर आप SPF 15 यूज कर रहे हैं तो जो धूप की किरणें हमारे स्किन पे प्रभाव देती है उसे हमें 93% बचाती है। ठीक है, अगर हम SPF 30 यूज करते हैं तो वो 97% हमारे स्किन को बचाती है धूप के किरणों से। और अगर हम बात करें SPF 50 तो वो 98% बचाती है धूप की किरणों से। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि SPF का रोल क्या होता है और ये SPF 15, SPF 30 एंड SPF 50 का भी रोल कितना होता है हमें धूप से बचाने के लिए। तो इसके अलावा हम बात करेंगे UVA और बात करेंगे UVB। ये जो है ये एक तरीके का रेज होता है धूप से निकलने वाली, जो कि हमारे स्किन में इंटर करता है। ठीक है, जिनकी नॉर्मल स्किन होती है क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जैसे कह सकते हैं झाइया की दिक्कत हो सकती है, रिंकल्स की दिक्कत हो सकते हैं, चेहरे पे अलग अलग तरीके से झुर्रियाँ आ सकती है, चेहरा धीरे धीरे ढीला होने लग सकता है, या चेहरे पे अलग अलग तरीके के डार्क दाग धब्बे कहीं कहीं हो सकते हैं, या फिर
को और भी दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि मैं आपसे इसीलिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया है, अब तक नहीं लगाया है, या आपकी स्किन अच्छी है इसलिए आपने नहीं लगाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट्स ही होगा, ना कि आपको उससे कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और रही बात, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि UVA जो किरणें निकलती है वो एक तरीके से आपके स्किन में धूप के वजह से टैनिंग ला देती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि आपके स्किन में थोड़ी सी जल गई, जिसके वजह से आपने थोड़ा सा पार्ट अगर ढक के रखा होगा तो वहाँ पे आपका नॉर्मल स्किन होगा, और थोड़ा सा जो खुला होगा जो धूप के वजह से आपकी स्किन पे आई है, वहाँ पे देखेंगे वहाँ ब्लैक हो गया, टैन हो गया यानी कि। तो मैं आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखा पा रही हूँ, इस तरीके का ये UVA के रेज की वजह से आपकी स्किन में टैनिंग हो जाती है, और थोड़ा सा आपकी स्किन में इस तरीके का बदलाव हो जाता है धूप के किरणों से। अब बात करते हैं UVB के बारे में। इससे क्या होता है, इस किरणें की रेज से इससे स्किन की एजिंग की समस्या होती है। जैसे कि आप जल्दी से आपकी स्किन में बुढ़ापापन आने स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है दूसरे की अपेक्षा आपकी स्किन में थोड़ी सी लगती है आपकी स्किन कि उसकी अपेक्षा आपकी स्किन में थोड़ी सी एजिंग दिख रही है, यानी कि आप थोड़े से ज़्यादा ओल्ड दिख रहे हो, एज आपकी ज़्यादा दिख रही है आपकी स्किन में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि UVB का रेज होता है, इससे आपकी स्किन में जाता है, जिसके वजह से आपकी स्किन झुर्रियाँ पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन में रेडनेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इससे कई तरीके की दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रही UVA के बारे में और UVA के बारे में। तो ये दोनों जो रेस है, वो जो किरणें जिनको हम कह रहे हैं धूप से निकलती है, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक होती है। चाहे किसी के स्किन में दिक्कत हो चाहे ना हो, ये दोनों स्किन के लिए प्रभावशाली होती है। तो मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया, तो आपको इससे जरूर पता चल गया होगा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी की स्किन में कोई दिक्कत है तो ही वो लगाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं कि अभी समर आने वाला है, समर में हो सकता है कि हम वेकेशन में भी जाएं, और हो सकता है कि हमें डेली बाहर जाना भी पड़ता है। तो उस रीजन से हमें सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ही आवश्यक है, और ये हमारे लिए डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि सनस्क्रीन का रोल, जैसा कि मैंने अब तक बताया आपको, इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसे लगाने से आपको कितना प्रोटेक्शन हो सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमें इसे लगाना कब कब चाहिए और इसे हमें कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, देखिए सनस्क्रीन का सीधा सिंपल सा चीज है कि चाहे आपका ठंडे का टाइम हो या किसी भी समय का टाइम हो, समर का टाइम हो, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें इसे पूरे दिन भर में, रात का नहीं बात कर रही हूँ, दिन की बात कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमें अप्लाई करना चाहिए। फिर आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय हमें अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर शाम के समय हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, ये अंतराल हमें 2 से 3 घंटे के अंदर हमें बार बार फेस वॉश करके हमें 3 टाइम इसे यूज करना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि अगर किसी का ये सवाल आ रहा हो कि अगर मैं घर में ही रहती हूँ तो क्या मुझे यूज करना चाहिए, तो हाँ जी हाँ, हमें यूज जरूर करना चाहिए घर के अंदर भी रहने के बाद। क्योंकि धूप की जो तापमान होती है वो घर तक भी आती है, जिसके वजह से हमें पसीना होता है, जिससे हमारे घर गर्म होता है, जिससे हमें महसूस होता है गर्मी। क्यों होता है, क्योंकि वो जो किरणें इतनी तेज होती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है अगर हम छाया में भी रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली उसकी किरणें होती है। डायरेक्ट जाने से तो होगा ही दिक्कत, लेकिन इनडायरेक्ट भी उसका प्रभाव हमारे स्किन पे यानी कि हमारे फेस पे पड़ सकता है और हमारे शरीर पे भी पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से इसकी प्रभाव पड़ सकती है। आप घर में भी रहिए, आपके घर में लाइट जलता है, लाइट से भी इस किरणें रेज होती है, उसमें भी रेज निकलती है, वो भी आपके स्किन में जाता है। तो अगर आप लगा भी लेते हैं घर में रहने के बाद तो उससे कोई दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। ये एक बेनिफिट चीज है जिसे हमें यूज करने ला चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर कोई किसी की स्किन में कोई दिक्कत आ गई है। तो यहाँ भी मैंने भी एग्जांपल पे आपको समझा दिया, तो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें लगाना कब चाहिए और कब कब लगा सकते हैं, कितने कितने टाइम के बाद। जैसा कि मैंने बताया 3 घंटे, हमेशा 3-3 घंटे के अंतराल में हमें फेस वॉश करके हमें यूज करना चाहिए। और इससे ज्यादा विशेष जानकारी चाहिए सनस्क्रीन का
कैसे रूटीन कैसे क्या कर सकते हैं हम फॉलो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वो भी जाके फॉलो कीजिए, आपको सही सही और जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने सारी जानकारी आज सनस्क्रीन के बारे में समझा, उसका SPF का मतलब क्या होता है, UVA का मतलब क्या होता है, UVB का मतलब क्या होता है, ये क्यों हमें लगाना चाहिए, इससे क्या हमें प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो से समझा। तो दोस्तों आई होप सो कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।